रेटिंग कम हो गई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को राइड आएगी या नहीं आएगी। भाई ऐसा मत रो यार, रेटिंग से कुछ नहीं होता है। इन कंपनियों की रेटिंग पता है, फिर भी ये काम कर रही है ना, क्यों रो रहा है? तो दोस्तों आज हम भाई इस वीडियो के अंदर आपको रेटिंग का पूरा खेल दिखाएंगे कि आपकी रेटिंग या कस्टमर की रेटिंग या फिर कंपनी की रेटिंग क्या मायने रखती है। कस्टमर को मैसेज कर दिया है, हम पहुंच गए थे 11:29 पे, उसके बावजूद कस्टमर 2 मिनट बाद पूछता है आ गई क्या। कुल मिला के ये है कि भाई पहले कंफर्म कर ले कि गेट पर पहुँच गए हैं या नहीं पहुँच गए, उसके बाद कस्टमर लिफ्ट पकड़ेगा। तेने किया क्या हसीं सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। तो दोस्तों पहली ट्रिप हमने भाई एंड कर दी है, पेमेंट भी आ चुकी है। अब देखो ये है रेटिंग भाई, अब हम इसे 5 स्टार दें या 1 स्टार दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जितने ऑप्शन है ना, ये सब फालतू के ऑप्शन है भाई, इससे कुछ नहीं होगा। मैं बैड बिहेवियर, लेट राइड, ये वो डाल दूँ, इससे क्या कस्टमर बैन होगा? नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो इच्छा करे आप बस वो आंख बंद करके दबा दो, ऐसे ऐसे करके ठोक दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई इन सब चीज़ से। खैर पहली राइड हमने कंप्लीट कर दी है भाई, 96 रुपये की कमाई हुई है। हम पहुंच गए हैं वसुंधरा के अंदर। फ़र्क पड़ेगा इन कंपनियों की रेटिंग क्या है, इन कंपनियों की आखिर रेटिंग क्या है भाई। एक संस्था है जो हर साल इन कंपनियों की रेटिंग निकालती है कि ये कंपनियां कैसी हैं, ये कंपनियां अपने राइडर के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, उनको पेमेंट कैसा देती हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखती हैं या नहीं रखती हैं। वो इन सब को भाई रेटिंग की कसौटी पर उतारती है और फिर रेटिंग देती है। एक राइड आई है पटेल नगर गाज़ियाबाद की, मोहन नगर से आ रही है, हम खड़े हैं वसुंधरा, दूर से आ रही है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो भाई उस कंपनी ने इन सब को, पोर्टर को और स्विगी, जोमेटो, कई सारी कंपनियां डिटेल से बताते हैं। ये काम करते हैं, एक आध राइड और ले लेते हैं, काम करने निकले हुए हैं। आज है 26 दिसंबर और हमारी वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो ये बेनिफिट होता है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का। राइड पर राइड आ रही है, हमें तकरीबन हम तीसरी राइड छोड़ चुके हैं। सारी राइड मोहन नगर से आ रही है, 1.5 किलोमीटर दूर से, लेकिन हम छोड़ चुके हैं। न जाने क्यों मोहन नगर जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर कोई नोएडा की राइड आएगी तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई ये होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का। हमने कल की ही वीडियो में आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पर काम बहुत ज़्यादा है। कंपनियां पहले राइड फेंक रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले के पास, अगर वो नहीं उठा रहा है तब जाती है राइड पेट्रोल वाले के पास। सोच लो क्या करना है आपको। एक और राइड एक्सेप्ट कर लिए भाई, कौसाम्बी की, 8 किलोमीटर की है, 65 रुपये दे रहा है। तरुण भाई है शायद, चलो इनको उठाते हैं। कहाँ से हैं ये, कितनी दूर से हैं ये? इस गली में ही घुसना है अपने को। दोस्तों ये ओला है जो हमें भाई फुर्सत ही नहीं लेने दे रहा है। कौसाम्बी पहुँचते ऐसा लगा कि जैसे आइए मिश्रा जी आपके लिए ट्रिप तैयार है। और भाई उसको लेकर हम आ गए गॉड सिटी 2 पर, और 2 पे आते के साथ ही राजनगर एक्सटेंशन की बुकिंग आई थी, लेकिन हमने कहा चलो चार्जिंग स्टेशन पर थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। भाई बड़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ, तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। हाँ भाई बढ़िया हो मिश्रा जी, स्वागत है आपका चार्जिंग पॉइंट। और सुनाओ भाई क्या हाल? अब आज बड़े लोग पकड़े हैं भाई। आज ये वाले बड़े लोग हैं, ये 2000 का रोज का काम ठोकते हैं। आज इनकी खाट खड़ी करनी। हाँ भाई ये कोरियर करते हैं, कोरियर। हाँ तो दोस्तों काम धाम तो हो लिया जो होना था। अब बात करते हैं भाई इन कंपनियों की रेटिंग के बारे में। बहुत पीछे पड़ी रहती है ना कंपनियां, अपनी रेटिंग सुधारो, रेटिंग सुधारो, रेटिंग सुधारो। भैया पहले इन कंपनियों की रेटिंग तो आप देखो, फिर आप इन कंपनियों को बोलोगे कि पहले तुम अपनी रेटिंग तो सुधारो। भाई एक कंपनी है जो कि हर पूरे साल का डाटा निकालती है, और वो डाटा निकालने के बाद हर साल एक रेटिंग देती है इन कंपनियों को। और भाई इस कंपनी ने, हमारे हाथ के अंदर इनका डाटा है, ये हम दिखाते हैं आपको और बताते हैं किस कंपनी को इस कंपनी ने क्या रेटिंग दी है 10 में से। जी हाँ 10 में से कितनी किसको रेटिंग मिली है उससे पता चल जाएगा भाई आपको कि ये कंपनियां अपने राइडर के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या भूमिका निभा रही हैं, और जब इनकी रेटिंग निकल रही है तो क्या रेटिंग निकल के आ रही है। तो एक कंपनी है भाई जो नंबर 1 पर आई है इसके अंदर, उसी की पहले बात करते हैं। और उस कंपनी का नाम है भाई बिग बास्केट। जानते ही होंगे आप,
बिग बास्केट को इस कंपनी ने 10 में से 6 नंबर दिए हैं। बहुत अच्छे नंबर है, टॉप पर है ये। और आप ये जानते हैं कि जीरो किसको मिले हैं? जी हाँ, जीरो इनकी रेटिंग के अनुसार मिले हैं पोर्टर को। भाई विश्वास लायक नहीं है ये रेटिंग, लेकिन भाई जैसा ये कंपनी कह रही है वैसा हमें आपको बताना पड़ रहा है। इसके अनुसार पोर्टर को भाई 0 स्टार मिले हैं, यानी बस नील बटा सन्नाटा। एक और कंपनी है जो नील बटा सन्नाटा है, उसका नाम बताते हैं आपको भाई। उसका नाम है ओला। ये फेयर वर्क कंपनी ने ओला को 10 में से 0 दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओला को 0 मिले हैं तो उबर को कितने मिले होंगे। तो चलिए उबर की रेटिंग देखते हैं। भाई उबर को मिले हैं 1 स्टार, 10 में से 1 स्टार। और एक कंपनी और है, उसको भी 1 स्टार मिले हैं, जिसका नाम है डुंजो। उसको भी 10 में से 1 स्टार मिला है सिर्फ। और ये 1 स्टार या 5 स्टार या 6 स्टार क्यों दे रही है कंपनी? कंपनी ये देख रही है कि ये राइडर को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, कैसे कैसे नियम बनाते हैं राइडर के लिए, और क्या क्या सुविधाएं देते हैं राइडर को, और कितने किलोमीटर के पैसे देते हैं, ताकि राइडर अपने परिवार का खुद का पालन पोषण सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को ये देखते हैं। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि ये कंपनियां राइडर के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं और क्या वाकई राइडर परेशान हैं। स्विगी जोमेटो की जब इन्होंने रेटिंग निकाली तो रेटिंग निकालने से पहले इन्होंने स्विगी जोमेटो के ऊपर पूरा रिसर्च किया। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो में हड़तालें होती हैं, उन हड़तालों को भी इन्होंने कवर किया और कवर करने के बाद राइडरों से कंफर्म किया कि क्या दिक्कतें हैं। राइडरों ने अपनी जो दिक्कतें बताई हैं उसके अनुसार स्विगी जोमेटो की जो रेटिंग आई है वो हम आपको बताते हैं। जोमेटो की रेटिंग आई है 10 में से 5। बराबर बराबर का हिसाब बैठ रहा है, इतनी बुरी भी रेटिंग नहीं आई है भाई जोमेटो की। स्विगी की क्या रेटिंग आई है? तो स्विगी की रेटिंग भी भाई 5 की ही आई है। यानी अगर कहें तो भाई स्विगी जोमेटो पोर्टर से बहुत अच्छी है अपने पार्टनर के लिए। अच्छा, और किसी की है 5? तो ये देखें तो भाई एक और कंपनी है ब्लू स्मार्ट, नाम तो सुना ही होगा आपने। ब्लू स्मार्ट की भी रेटिंग 5 ही है 10 में से। हाईएस्ट में हमने आपको बता ही दिया कि बिग बास्केट है जो भाई 6 के साथ नंबर 1 पर चल रही है। अब एक जेप्टो है, आपने तो नाम सुना ही होगा, जेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी, ये वो और फलाना ढिकना। और भाई ये 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में ये अपने पार्टनर का क्या हाल करती हैं कंपनियां, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे भाई। ये 10 मिनट की डिलीवरी का दावा जो करते हैं, इस दावे को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? वो करता है डिलीवरी पार्टनर। उस डिलीवरी को 10 मिनट में पहुंचाने के लिए अपनी जान लगा देता है, जान का जोखिम होता है, उसके बावजूद डिलीवरी को 10 मिनट में पहुंचाता है, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया 10 मिनट में हम डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। मैं भैया भूत नहीं है कि मरेगा नहीं रोड पे भागते हुए दौड़ते हुए, लेकिन फिर भी ये कंपनियां दावा कर रही हैं और आप जैसे हम जैसे राइडर उस दावे को पूरा करने के लिए अपने जी जान सब लगा दे रहे हैं। तो इस कंपनी की क्या रेटिंग दी है फेयर वर्क ने, वो भी देख लेते हैं। तो भाई जेप्टो को मिली है 10 में से 4, फिर भी बुरी नहीं है, क्योंकि जेप्टो अगर अपने राइडर के साथ कुछ हो जाता है तो शायद उसका ध्यान रखती है। हमने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी भाई, जेप्टो ने अपने राइडर को 18 लाख रुपए दिए थे उसकी डेथ के बाद, यानी एक्सीडेंट में वो बेचारे की डेथ हो गई थी तो 18 लाख दिए थे। हो सकता है उस चीज़ को भी इस फेयर वर्क जो कंपनी है जिसने रेटिंग दी है उसको कवर किया हो, इसलिए उसकी रेटिंग सुधार दी हो। एक और कंपनी है अमेजॉन फ्लेक्स, भाई इसको रेटिंग मिली है 2 की, सिर्फ 10 में से 2 की अमेजॉन फ्लेक्स को। इसके हिसाब से अमेजॉन फ्लेक्स में राइडर खुश नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। एक और कंपनी है भाई फ्लिपकार्ट, नाम तो आपने सुना ही होगा। फ्लिपकार्ट में को मिले हैं 3 स्टार, 3 स्टार मिले। तो ये सब स्टारों से पता चल रहा है भाई कि 10 में से 10 तो किसी को मिल ही नहीं रहे हैं, 10 में से 7 किसी को नहीं मिल रहे हैं। अगर ये 10 ना होता और 5 होता तो उसके हिसाब से तो भाई ये लोग रेटिंग के अनुसार शायद 2 या 3 पे ही अटक जाते, जिनके 6 आ रहे हैं। तो हम लोगों से ये कंपनियां क्यों ये कहती हैं कि भाई अपनी रेटिंग सुधारो, 4 पॉइंट से ऊपर रखो, 4.8 रखो, 9 रखो, ये करो वो करो। भैया अपनी रेटिंग तो सुधारो कि आप हमारे लिए कैसे हो। ये तो शुक्र है इस कंपनी का, फेयर वर्क इंडिया का, जो रेटिंग निकाल के
हमें ये बता रही है कि ये कंपनी अपने पार्टनर के लिए क्या क्या कर रही हैं और जो भी कुछ कर रही हैं उस आधार पर इन कंपनियों को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए। तो आपने देख लिया भाई क्या रेटिंग मिल रही है। तो अब क्या करें हम रेटिंग का, इसलिए हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था कि भाई इस रेटिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये फालतू का ना हवा बना रखा है कंपनियों ने, अच्छी सर्विस दो, अच्छी रेटिंग लो, कस्टमर को भी बोलते हैं रेटिंग दो, हमें भी बोलते हैं रेटिंग दो। तो अपनी रेटिंग सुधारो भाई सबसे पहले। अगर आप लोग अपनी रेटिंग सब सुधार लोगे, कंपनियों को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, अगर ये कंपनियां अपनी रेटिंग सुधार लेंगी तो इसका मतलब राइडर को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने लगेगी। और ऐसी कंपनियां जो रिसर्च करके ये बता रही है कि इनकी रेटिंग बहुत कम चल रही है, यही कंपनियां इनकी तारीफ भी करेंगी कि भाई ये कंपनियां अपने राइडर के लिए बहुत कुछ सोचती हैं, इसलिए इनको 10 में से 10, 10 में से 9 इतने रेटिंग देनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कंपनियां क्या कभी अपनी इस तरह की रेटिंग को सुधार पाएंगी? क्या कभी राइडर को बिना किसी कंडीशन के इंश्योरेंस उपलब्ध करा पाएंगी? क्या कभी अपने राइडर का एक्सीडेंट होने के बाद उनका ख्याल रख पाएंगी? क्या कभी महीना 1.5 महीना राइडर एक्सीडेंट के बाद घर में पड़ा हुआ है उसके बारे में सोच पाएंगी? या इनको सिर्फ अपने 10 मिनट फास्ट डिलीवरी के बारे में सोचना है कि बस कस्टमर ने ऑर्डर किया और 10 मिनट में वो खाना उसके दरवाजे पर पहुंच जाए? भाई कैसे खाना बनने में टाइम लगता है। 2 मिनट मैगी का ऐड आपने सुना ही होगा, क्या वाकई 2 मिनट में मैगी बन जाती है? नहीं बनती है ना। तो खाना कैसे बन जाएगा भाई? अब बना भी दिया रेस्टोरेंट वाले ने, स्टोर के अंदर डाला हुआ है, फ्रीजर में डाला हुआ है, लिया फटाफट गर्म किया, राइडर को पकड़ा दिया, तो भाई 8 मिनट में राइडर कैसे रेस्टोरेंट से पार्सल को लेगा, कैसे रॉन्ग साइड मारेगा, कैसे फास्ट चलाएगा, 80-90 चलाएगा, रॉन्ग कट लेगा, ये सब लेने के बाद सोसाइटी पे पहुंचेगा, बाहर एंट्री करवाएगा, नीचे टावर के नीचे एंट्री करवाएगा, फिर लिफ्ट का इंतजार करेगा। और कई तो लिफ्ट ऐसी होती हैं जहां साफ साफ सब लिखा हुआ होता है इसमें डिलीवरी बॉय अलाउ नहीं है, दूसरी लिफ्ट में जाओ। मान चलता है वो लिफ्ट आने में टाइम लग रहा है, तो किस तरीके से भाई 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी? सोचने वाली बात है। और अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो हम इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आपको बना कर देंगे कि कोई है, जी हाँ कोई है जो इस तरफ भी सोच रहा है, और वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है जिसने इस मुद्दे को उठाया है। और उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पूरी डिटेल आपको पता चल जाए कि आपके बारे में या फिर इस 10 मिनट फास्ट डिलीवरी के बारे में बहुत बड़े कंपनी के CEO ने क्या कहा है। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर खत्म, और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।